दोस्तों राम राम। दोस्तों ये है मधुकामनी का पौधा। तो इसको हम करेंगे रिपोर्ट। तो इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं मिट्टी, गमला। दोस्तों थर्माकोल अगर आपके पास है तो उसको फेंकिए मत, इस तरह से इस्तेमाल करिए। ये बहुत अच्छा होता है, सड़ता गलता नहीं है और आपके पौधे को बहुत अच्छी एयर मिलती है। दोस्तों हमने राइस हस्क लिया है, ये खाद ली है कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, और साथ में ये मिट्टी। ये सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों आपको क्या पता है कि मधुकामनी का पौधा यानी स्वर्ग से 3 पौधे आए हुए हैं। उन 3 पौधों में से एक है ये मधुकामनी का पौधा। तो दोस्तों ये हमारी खाद हो गई मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे। तो आपको जैसे कि पता है मैं अकेली हूँ, इस टाइम पे पूरा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से भरूंगी, नीचे थोड़ी सी भूसी ज़्यादा भरूंगी, इसकी जड़ों को पनपने के लिए अच्छा मौका मिलता है पौधे के। इसके बाद फिर खाद और मिट्टी ऊपर से भरेंगे। तो पहले इसको हम थोड़ा ऊपर तक भर लें, नहीं तो हमारा पौधा ये बहुत नीचे चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों आज हम लगाएंगे पान के पौधे को और इसको हम तैयार करेंगे। चलिए। इसी तरह से दोस्तों वाइट सदाबहार मेरे पास नहीं था, पर्पल था। और ये दोस्तों देसी वैरायटी है, जो हाइब्रिड रहती है ना, मैं 2-3 बार लाई, वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसको देसी वैरायटी वाइट को लगाऊंगी। तो ये हमने तैयार कर लिया है मिट्टी और अब हम इसको लगाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे रखेंगे इसको। एक हाथ से तो बनेगा नहीं, जैसे आपको मालूम है। इसको हमने ऐसे खड़ा कर लिया इधर उधर मिट्टी लगाकर, और अब हम ये खाद भर दे रहे हैं। दोस्तों कोई है नहीं, बस इसको ज़िंदा रहने के लिए मैं जगह दे रही हूँ। इसके बाद फिर वो रोहित से थोड़ी हेल्प लूँगी और इसके बाद मैं करूँगी। अब चूँकि ये इसको हम ऐसा छोड़ नहीं सकते ना, मर जाएगा। बारिश के पानी में इसको मैंने डाल के रखा था, लेकिन लगाना ज़रूरी है। थोड़ा और डाल देती हूँ। स्वर्ग से आए हुए पौधे का इस तरह से हम देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको अभी हम रखेंगे सेमी सेट जगह में। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं लगा लूँ अपना सदाबहार। दोस्तों ये आम के पौधे को मैंने अंकुरण इसका तैयार किया था। अब इसको मैं यहाँ पर गाड़ दूँगी। है बीजू, लेकिन बीजू बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ग्राफ्टेड भी अच्छे होते हैं, लेकिन बीजू की जो छाया, बीजू का जो पौधे का जो बढ़त होती है, वो ग्राफ्टेड का नहीं होता है। हालांकि ग्राफ्टेड के खिलाफ भी नहीं हूँ मैं, ग्राफ्टेड भी उगाती हूँ, लेकिन बीजू को भी मैं ज़्यादातर अभी तक बीजू ही उगाए हैं हमने पौधे, और वो बड़े बड़े हो गए हैं हमारे उगाए हुए पौधे और खूब फ्रूटिंग करते हैं। दोस्तों ये सारी मेरी जो लगभग ये पौधे हैं, ये कटिंग से उगाए गए हैं। जो भी आपको दिख रहे हैं लगभग, चाहे ये चंपा हो चाहे बोगनवेलिया हो। तो बारिश के मौसम में अधिकतर पौधे कटिंग से लगाए जाते हैं और बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। दोस्तों कुछ की हार्ड आप टहनी ले सकते हैं और कुछ को सॉफ्ट, जो जैसा मतलब नेचर का हो उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग लेते समय दोस्तों ध्यान रखें कि ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का हिस्सा नीचे रखें, ताकि आपको दिक्कत ना हो कटिंग उगाने में। क्योंकि जब आप उल्टा लगा देंगे तो फिर वो आपकी कटिंग नहीं चलती है और ख़राब हो जाती है। दोस्तों आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड के रूप में एलोवेरा, दालचीनी, ये नीचे की तरफ हल्दी, ये सारी चीज़ें फंगीसाइड के लिए लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों बता दूं कि इस टाइम पे ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पानी जो बारिश का रहता है ना, उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके पौधे में ओवर वाटरिंग में भी फंगस नहीं लगते हैं।
तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, और जैसे मान लीजिए कि इनको हमने लगाया, इनकी जड़ें बहुत सॉफ्ट रहती हैं, तो दोस्तों इनको 3 महीने तक बिल्कुल बिल्कुल रिपॉट ना करें, कहीं मतलब इधर का उधर ना करें। आप ध्यान दें कि जिस पौधे में जिस जगह पे आपने लगाया है, गमले में या ज़मीन पे, उसी पे ही रहने दें। तो ये मतलब कि आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट करते हैं तो ये बोगनवेलिया तो फिर 3 महीने के लिए दोस्तों शौक में जाता है, यानी उतना ही समय लेता है जितना एक नया पौधा तैयार होने में। कटिंग लगाने के बाद इसको बिल्कुल हिलाए डुलाए ना, ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसमें आपको धक्के वक्के ना लगे, इधर उधर इनके गमलों को भी शिफ्ट ना करें, इस चीज़ को आप ध्यान दें। मौसम अच्छा नहीं है अगर, तो कटिंग लगाने के बाद कुछ दिन तक इसको सेमी सेट जगह में रखें। फिर जब आपको लगे कि ये स्थिर हो गया है तो फिर इसको मतलब पूरी फुल धूप में नहीं रखना है। जब तक इसकी पत्तियां नहीं आ जाती तब तक इसको फुल धूप में नहीं रखना है। दोस्तों पत्तियां आने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपका पौधा उग गया है, इसलिए इसको हिलाए डुलाए ना। हाँ, ये संकेत जरूर है कि ये उग जाएगा, इसलिए इसको ना तो उखाड़े, ना तो रिपोर्ट करें, ना तो हिलाए डुलाएं। जब अच्छी से ग्रोथ हो जाए तभी इसको रिपोर्ट करें। या जैसे इतना बड़ा है ना, मैंने इतने बड़े बड़ों को रिपोर्ट किया है लेकिन सही टाइम नहीं था, वो मेरे 8-10 पौधे मर गए। बहुत दुख लगा, इतनी मेहनत से हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे हम क्या क्या उगा सकते हैं कटिंग से, आइए चलते हैं देखते हैं। दोस्तों ये चंपा की 4 कलम है जो कि मैंने कलम से उगाया है। 4 पौधे बन गए हैं। ये करीब 1 महीने पहले हमने इनको उगाया है। अलग अलग तरह के हैं। चंपा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, खुशबूदार होता है, और ये छाया भी देता है। अगर इसको आप बड़ा होने दें तो छाया भी देता है, अगर गमले में लगाएंगे तो ये छोटे छोटे रहते हैं। तो दोस्तों इनको बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। बस इनकी कलम लेकर आइए कहीं से, और उस कलम को 2-4 दिन के लिए इसको कहीं रख दीजिए छाया वाली जगह में। जब क्योंकि इसमें दूध रहता है, दूध साइड जब ये सूख जाए तो फिर इसको हल्की बालू और हल्की मिट्टी, थोड़ी सी खाद मिलाकर आप गाड़ दीजिए। हिलाइए डुलाइए मत। हाँ, ऊपर के भाग को कटिंग, ऊपर का भाग रहना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि ऊपर भी काट दिए नीचे तरफ भी काट दिए। तो ऊपर का भाग जब रहेगा ना तो इसकी पत्तियां जल्दी फूटेंगी और इसमें फंगस नहीं लगेगा और ये सड़ेगा भी नहीं। 1 महीना बाद देखेंगे दोस्तों तो आपकी इस तरह से नई नई पत्तियां निकलने लगेंगी। लेकिन फिर भी आप इसको 2-3 महीने तक डिस्टर्ब मत करिए। दोस्तों बहुत पतली पतली जड़ें रहती हैं, जो अगर आप इस तरह से उखाड़ते हैं पौधों को तो आपको लगेगा कि उग गया है, लेकिन अगर इस तरह से उखाड़ते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी। तो 2-3 महीने, इसमें 4 डले हुए हैं। करीब 1.5 महीने से इसमें एक बार फूल भी आ चुका है, लेकिन मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से खुशबूदार पौधा चंपा को आप लगा सकते हैं। और मतलब ये अगर आप पौधे लगाते हैं तो गार्डनिंग महंगा शौक है, तो इस तरह से आप फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 पौधे अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आप ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। दोस्तों दूसरा बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर कलर में आने वाला पौधा है बोगनवेलिया। इसको बहुत आसानी से आप कलम से उगा सकते हैं। मोटी, पतली, छोटी, जैसा भी, जिस वैरायटी का आप चाहें उगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं चलूँगी ऊपर, मैं आपको उगाकर बताऊंगी, क्योंकि मैं कलम लेकर आई हूँ तो अभी हम उसको उगाएंगे। हमारे पास ढेर सारे तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं और आपको बताऊंगी। ये है हमारी कलम, और मैं लेकर आई कहीं से। तो इसको हमने मतलब फंगीसाइड, अगर आप मान लीजिए बारिश का सीज़न नहीं है तो इसमें आप फंगीसाइड मिलाएं। अगर बारिश का सीज़न है तो ज़रूरत नहीं है फंगीसाइड मिलाने की, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छे तत्व होते हैं जो इनमें फंगस नहीं लगने देते। तो आप अपने हिसाब से कटिंग काट लीजिए, मोटी पतली, कलर जो आपको पसंद हो। नीचे से थोड़ा सा इनको छीलना है। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा लगा सकते हैं, और भी जो फंगीसाइड आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। तो आइए चलते हैं, इसको उगाते हैं। तो दोस्तों ये सारे पौधे मेरे कलम से उगाए हुए हैं। आप देख रहे हैं शुरू से लेके लास्ट तक का जो भी मैं उगा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ये सारा कुछ कलम से उगाया हुआ है। ढेर सारे पौधे हमने कलम से उगाए हैं। तो दोस्तों इसको भी आप बहुत आसानी से कलम से उगा सकते हैं। अभी अलग बात है कि मेरे पास दोस्तों जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कलर जो है लेकर आती हूँ और मैं उगाती हूँ। दोस्तों इसको मैं बहुत दूर से लेकर आई,
मैं कहीं गई थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। ये देखिए सारे कलम से उगाए हैं, कल भी हमने कलम से उगाए हैं, लेकिन कल वाले सूखे हुए हैं, वो बचेंगे नहीं बचेंगे उसका शायद बच जाएं, पर वो सूखे हुए हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो पहले से लगे हुए हैं बोगनवेलिया, उन्हीं में से कहीं कहीं मैं इनको डालूंगी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास गमले नहीं हैं, तो मैं क्या करूं। तो देखिए ये खुद में बोनजाए है, देखिए दोस्तों, और ये 100% उगेगा, ये किसी भी कोई कारण नहीं है कि ये मरेगा। तो दोस्तों मैं इसको कहीं पर जो गमले हमारे हैं उनमें हम डाल देते हैं। रुकिएगा मैं आपको बता रही है, देखिए तो इसी में मैं इसको डाल देती हूँ। मिट्टी इसकी दोस्तों देखिए कहाँ पर डालती हूँ ना, थोड़ा एक हाथ से बनता नहीं है। मिट्टी इसकी थोड़ी सॉफ्ट रहनी चाहिए दोस्तों। मैं इसको लगा दूँ फिर आपसे बात करूँ क्या, फिर मैं इसके बारे में बताऊँ। तो दोस्तों इस गमले में हमने इसको डाल दिया। देखिए आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड इसकी जड़ों में मतलब नीचे तरफ लगा सकते हैं, बट इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। आप मेरा विश्वास कर सकते हैं, ये मेरा जाना परखा हुआ है। मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, बस इसको हाँ बारिश के पानी में अगर आपके पास है तो इसको ज़रूर डुबाएं, और नहीं है तो फिर फंगीसाइड मिलाएं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अगर आप छील देते हैं इसको नीचे तरफ, तो इसकी जड़ें जो डेवलप होने में इनको सहयोग मिलता है। ये देखिए ये इस तरह से हम इनको फिल कर देंगे। दोस्तों जगह नहीं है सच में, लेकिन जब ये उग जाएंगे ना बाद में इनको आराम से मैं निकालूंगी, और निकाल कर इनको मैं रिपोर्ट करूंगी। अभी तो 3 महीने इनको टच भी नहीं करना है, क्योंकि ये मर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए 2-3 महीने इनको बिल्कुल टच मत करिए। 3 महीने बाद इनको फिर आप रिपोर्ट करिए, तो वो भी इनकी जड़ों को डिस्टर्ब मत करिए। जड़ों को बगैर डिस्टर्ब करे आप इनको उगाइए जहाँ भी उगाना है। तो दोस्तों 3 तो हमने कर दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। दोस्तों इसको मैंने देखिए ये वाले को 3-4 दिन पहले ही उगाया था। ये देखिए इसमें पत्तियाँ आना शुरू हो गई, ये देखिए। तो बहुत ही आसानी से आप बोगनवेलिया की कलम तैयार कर सकते हैं। नहीं मरती है ये, चाहे आप 2 उगाएं, 4 उगाएं, 5 उगाएं। लेकिन मेरा एक ट्रिक है आप लोगों को, किसी भी चीज़ की कलम सिंगल मत उगाइए, 1-2 उसमें उगाइए, ताकि अगर मान लीजिए किसी कारण से एक आध नहीं उगता है तो 1-2 तो उगेगा ना। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे तो सारे उगते हैं। बाय द वे एक मतलब आपको बोल रही हूँ, बाय द वे अगर ऐसा होता है तो आप 2-3-4 कलम को उगाइए एक ही कलर का, तो 1-2 तो उगेगा ना। तो देखिए दोस्तों इसको भी इसमें मैं फिल कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। 1 मिनट, ये भी हो गया दोस्तों। अब बचा एक लास्ट, इसको देखते हैं कि हम किस में करेंगे, क्योंकि सोचना पड़ेगा। हाँ एक है ये जो मेरा बहुत खिलता है दोस्तों, तो इसमें कर सकती हूँ, मैं देखती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा खिलता है, तो इसी में इसको मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है गमले। फिर मैं बाद में जब ना ये तैयार हो जाएंगे इनको रिपोर्ट करूँगी। अभी तो मैं इनको टच भी नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो फिर इनको मैं अलग अलग गमले दूंगी। अभी बस मेरा मकसद है कलम तैयार करना। अब देखिए ये जैसे है ना, ये इसमें एक नॉर्मल वाला बोगनवेलिया है, बाकी ये 21 ज्वेल्स वैरायटी है। देखिए तो इसको मैं इसमें उगा दूँ, क्योंकि हाँ दोस्तों इसको थोड़ा अंदर तक डालिएगा ताकि एकदम गिरे ना या हिले ना, मजबूत रहे। ये आप तय कर लीजिए कि मजबूत है। ऐसा हिलेगा तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब होंगी और ये नहीं उगेगा। तो इसको मैं इसमें फिल कर दूं, फिर आप। ये हो गया, देखिए बेचारे अटे पड़े हैं एक दूसरे के साथ, क्या करूं, मेरे पास जगह ही नहीं है। ये देखिए ये खिल रहा है, और उसमें एक हमने और डाल दिया। तो दोस्तों इस टाइम पे आप ये जैसे जो भी आपको पसंद हो, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, आगे आगे मैं आपको बताती हूँ, जिनको आप कलम से या छोटे से पौधे से बारिश में आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए एक पौधा है समी जी का, जो बहुत ही शुभ होता है हमारे घर के लिए। भोले बाबा को बहुत पसंद है, सारे वास्तु दोष दूर होते हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं रहती, घर में हमेशा खुशहाली रहती है। तो दोस्तों इसकी कटिंग को भी जैसे थोड़ी सी मोटी कटिंग लिए छील के इसमें फंगीसाइड लगा दीजिए, और ऊपर की पत्तियां और ये सारे कट करके इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। 2 महीने तक इसको भी टच मत करिए, छोटे से गमले में लगाइए,
इसको आप तैयार करके अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा होता है ये। तो मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो पैसे तो आखिर लगेंगे ना। तो दोस्तों इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम है, आप देखिए ना, अनुकूल मौसम है पौधों के लिए। तो आप ढेर सारी कटिंग से ढेर सारे पौधे तैयार करिए और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करिए। दोस्तों कई लोगों को तुलसी मैया का मतलब वो रहता है, प्रॉब्लम रहती है, उगती नहीं है। इनको भी आप कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए बताती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी मोटी कटिंग लीजिए इनकी, जैसे ये मोटी कटिंग है, इसको भी नीचे से हल्का सा आप छील दीजिए। कटिंग आपकी साफ़ सुथरी कटना चाहिए, ऐसा फटा वटा ऐसा नहीं रहना चाहिए। और इनको भी, इनकी पत्तियों को रिमूव कर दीजिए और इनको एक हल्की मिट्टी में भूसी, बालू और थोड़ी सी खाद मिलाकर उसमें इनको गाड़ दीजिए। ये भी 2 महीने में बहुत अच्छे हो जाएंगे और इनको कहीं भी आप लगा सकते हैं या अपने दोस्तों को गिफ्ट दे सकते हैं। हिबिस्कस देखिए कितना सारा मैंने इसको कटिंग करके फेंका है और कुछ उगाया भी है, जो कि मैं नीचे उगाई हूँ, आपको बताऊंगी। दोस्तों कई कलर में और डबल पेटल, सिंगल पेटल, देसी और हाइब्रिड कई तरह के आते हैं। इनको हर पौधे को आप, हिबिस्कस का हर वैरायटी को आप कलम से तैयार कर सकते हैं। इसकी एक पतली कलम लीजिए या मोटी लीजिए, नीचे से कट करके ऊपर भी थोड़ी कट कर दीजिए और 3-4 कलम को गाड़ दीजिए। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ, एक ट्रिक है ये कि कभी भी आप सिंगल पौधे की कटिंग मत बनाएं, सिंगल कटिंग मत बनाएं। मतलब उसमें 2-4 कटिंग डालें तो 1-2 अगर मान लीजिए आपको धोखा देती है तो 2-4 तो उगेगी। तो इस तरह से हर वैरायटी का आप, बहुत खूबसूरत होते हैं हिबिस्कस। इस टाइम पे बहुत सही टाइम है, आप इनकी कलम को तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये है लेमन ग्रास। दोस्तों लेमन ग्रास को एक छोटा सा कहीं से भी इतना आप गाड़ देंगे ना मिट्टी में, इतना सा निकाल के, तो आराम से ये आपके यहाँ हो जाएगा। तो इसको भी दोस्तों अपने यहाँ ज़रूर लगाएं। रेनी सीजन में, इस मौसम में, अभी ना तो बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा ना तो मतलब कि धूप है, तो ये बहुत अच्छा मौसम है दोस्तों पौधे उगाने का। मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ तक पहुँच पाऊँगी नहीं क्योंकि ये पौधे रोक रहे हैं। ये है मोगरा। दोस्तों मोगरा को भी बहुत आसानी से आप, इसमें हमारे यहाँ हर जगह भाजियाँ हो जाती हैं। ये तुलसी मैया हैं, इनको मैंने नहीं हटाया, भाजियों को ले लूँगी तो बहुत आसानी से मोगरे को आप तैयार कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा अच्छा सा पौधा लीजिए, स्वस्थ। मैं आपको जो बता रही थी, मोगरे को बता दूँ पहले। इसको यहाँ से कट करके आप चाहें तो हल्का सा नीचे भी से भी इसको निकाल सकते हैं। इसमें रूट निकलते रहते हैं, उनको आप गाड़ दीजिए, बस आपका अलग से एक पौधा बन गया। दोस्तों एक बात मैं जो आपको बहुत अच्छी ट्रिक और बहुत मतलब ज़रूरी वाली बात आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कटिंग लें कहीं से भी, तो वो पौधा स्वस्थ हो, आपकी कटिंग स्वस्थ हो, आड़ी टेढ़ी ना हो और वो मतलब कि अच्छे कंडीशन में हो, उसको आप उगाएं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपनी वेजिटेबल भी दिखा दूँ भिंडी है, बस इसमें फूल आने वाले हैं और लाल भाजी तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब एक पौधे के बारे में और बात करते हैं आपसे, जो बेहद खूबसूरत, जो डिज़ाइन आप देना चाहें बहुत आसानी से इसको दे सकते हैं। ये है परचुलाका। इसको ज़रूर अपने गार्डन में जगह दीजिए, बहुत कम केयर से दोस्तों ये हो जाता है और ऐसे फूलों का गुलदस्ता बना रहेगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। ये 9 o'clock परचुलाका, 9 बजे और पता नहीं ऑफिस टाइम, ऐसा इसका कुछ नाम है। कारण ये है कि जब लोग ऑफिस जाते हैं उस टाइम पे ये खिलता है, तो इसको इसीलिए 9 o'clock भी कहा गया है। करेक्ट 9 बजे ये एकदम लहलहाता हुआ फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। तो दोस्तों बहुत छोटी सी कलम से मैं आपको बता रही, कहीं से भी इतनी छोटी सी कलम आप लेकर आएंगे ना, तोड़ना नहीं चाह रही थी बट कोई बात नहीं, इतना सा ऐसे करके देखिए, 2-4 नीचे के पत्ते रिमूव करके और आप इसको कहीं भी गाड़ दीजिए। दोस्तों ये तो मेरा टोपियारी है इसकी, आप इसको जिस डिज़ाइन में चाहें उस डिज़ाइन में इसको ढाल सकते हैं। इसको गाड़ दूं, क्यों व्यर्थ जाए, है कि नहीं बताइए। तो इस तरह से आप परचुलाका को तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत खूबसूरत कलर होते हैं। अगर अभी ये खिला, अभी तो नहीं, 9 बजे खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। कितनी सुंदर टोपियारी देखिए आप, ये हमने बनाई है। इसको कटिंग करनी पड़ेगी। ये इसमें सपोर्ट देके इसको हमने किया हुआ है और ये बॉटल से बनाया हुआ है। और भी मैं आपको दिखा रही हूँ,
ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे टुकड़ों को फिल किया, जैसे एक है ना, इसका 5-6 टुकड़े करके, और ये एक घड़ा है प्लास्टिक का, उसमें हमने फिल कर दिया मिट्टी भरकर। देखिए कैसे गुलदस्ते, 9 बजे तो एकदम ऐसे लगता है कि फूलों का गुलदस्ता बना रहता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। बहुत ही नॉर्मल में ये उग जाता है, थोड़ी बालू, थोड़ी मिट्टी और थोड़ी सी खाद, थोड़ी भूसी अगर हो तो। इसकी मिट्टी जितनी हल्की रहेगी उतना ज़्यादा ही ये खिलता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, 2 दिन 3 दिन में भी अगर पानी देंगे तो बहुत आसानी से ये चलता है। दोस्तों ये एलोवेरा अगर आप गार्डनर हैं तो आपको हर हाल में आपके गार्डन में एलोवेरा होना ही चाहिए। आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आप इसको चेहरे में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों पौधे उगाते समय अगर कलम में इसके जेल को नीचे के भाग में अगर जेल को लगाते हैं तो आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा और साथ में उसमें जड़ निकलने में बहुत सहयोग मिलता है। तो दोस्तों बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। ये एक छोटी सी कटिंग से भी हो जाता है और ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं इनसे भी हो जाता है और बहुत जल्दी ये पनपता है, ढेर सारे हो जाते हैं। तो आपके यहाँ एलोवेरा होना ही चाहिए। आप इसको खा भी सकते हैं, खाने का तरीका है उसको आपको समझना होगा, ऐसे ही काट के नहीं खा सकते क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइजन जैसे पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा तीखा होता है। तो इसको कट करके इसको थोड़ी मतलब 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है सीधा खड़ा करके, फिर वो नीचे से उसके जब पॉइजन निकल जाते हैं तो फिर उसको साफ़ करके फिर आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके यहाँ एलोवेरा होना बहुत ज़रूरी है और आप इसको ज़रूर उगाएं। कहीं अगर मान लीजिए जल जाते हैं थोड़ा सा तो उसमें भी अगर लगाते हैं ना एलोवेरा, तुरंत आपको ठंडक मिलेगी। तो मैं उन पौधों के बारे में बता रही हूँ जो मैंने उगाया है और जो बहुत ही आसानी से उग जाते हैं इस टाइम पे, इस सीजन पे, और आपके गार्डन के लिए बहुत उपयोगी हैं। उन पौधों को आप इस टाइम पे बहुत आसानी से कलम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये सदाबहार है, मेरे पास वाइट नहीं था, आज वाइट मिल गया, मैं वाइट लेकर आई। बाकी वो जो है परचुलाका जिसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, ये है स्पाइडर प्लांट, बहुत अच्छा होता है। आप इसको आउटडोर इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं, आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता है। दूषित हवा को अवशोषित करता है और ये एक छोटे से कलम से या छोटी सी डाल से ये उग जाता है। ये है स्नेक प्लांट, ये भी आपके घर की हवा को प्यूरिफाई करता है। इसको ज़रूर उगाएं आप, बहुत आसानी से उग जाता है। ये पत्तों की कटिंग से भी उग जाता है। और एक क्यों पत्तों की कटिंग से उगाना, एक छोटे से पौधे से आप उगाइए, जल्दी होगा और घर के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों ये अगर आप पेट रखी हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसको ज़रूर घर में, मैंने कई जगह इसको अपने घर में अपने उगाकर इसी गमले में अपने घर में रखा हुआ है। ये घर की हवा को प्यूरिफाई करता है और इसको आप अगर 10 दिन में भी पानी देते हैं तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप स्नेक प्लांट कई तरह के होते हैं दोस्तों, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। छोटे भी हैं मेरे पास, उधर उगे हुए हैं और कहीं कहीं भी होंगे। ये देखिए इसमें भी छोटे हैं। आप इन्हीं में से ढेर सारे एक अगर जब आप इसको निकालें ना गमलों से तो उनमें ढेर सारे पौधे रहते हैं। एक एक करके हर गमले में डाल दीजिए, दोस्तों को गिफ्ट करिए और खुद भी इसको ढेर सारा बनाइए। तो दोस्तों बहुत सुंदर भी लगता है और आपके घर की हवा को प्यूरिफाई करता है। ये कैसे मर गया, ज़्यादा बारिश तो नहीं है। दोस्तों अडेनियम बहुत खूबसूरत पौधा, घर के लिए बहुत शुभ। जिस तरह से हरा भरा रसीला रहता है, आपके घर को भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। अडेनियम को आप कई तरह से उगा सकते हैं, लेकिन आप इसको कटिंग से भी उगा सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है? तो दोस्तों इसको भी अभी इस टाइम में बस इसकी कटिंग को 2-3-4 दिन के लिए रख दीजिए कट करके, और इसके बाद इस तरह से देखिए ये कटिंग से उगाया हुआ है, इसमें फूल आने के लिए तैयार हैं। ये भी दोस्तों कटिंग से है, और भी हैं लेकिन वो किधर किधर है नहीं पता। इनमें सिर्फ दिक्कत एक रहेगी आपको कि इनके कोडेक्स बहुत मोटे नहीं बनते हैं, लेकिन फूल में इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं ये। तो आप अडेनियम को भी
दोस्तों अडेनियम एक महंगा पौधा है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं होती है। एक बार आप लाएंगे, कटिंग से भी अगर किसी से आप मांग कर लाते हैं तो इसी में सीड पॉट आएंगे और फिर आप ढेर सारे उसके सीड से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमारे यहाँ जब सीड्स आते हैं हम उनको कलेक्ट करके रख लेते हैं और फिर ये देखिए इस तरह से ढेर सारे सीड्स से हम पौधे तैयार करते हैं, दोस्तों को भी बांटते हैं और हम खुद भी उगाते हैं। दोस्तों कल एक सवाल आया है कि आप हमको बेचिए हमको पौधे, या पता नहीं कुछ ऐसा है, सीड्स शायद वो मांग रही हैं। तो मैं बता दूं बहन, मैं बेचती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही दे देती हूँ। क्या है ना कि 100-200 के चीज़ों 100-200 से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, पता है क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता ना। तो आपसे 10-20 रुपए लेके हम क्या बना लेंगे, तो इसलिए मैं नहीं बेचती हूँ। जो मेरे पास आते हैं मैं उनको ऐसे ही दे देती हूँ। जेट प्लांट बहुत खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों, आपके घर के लिए बहुत शुभ भी होता है। आप इसकी टोपियारी बनाएं, आप इसका बोनजाय बनाएं। न्यू लोग जो हैं जिनको बोनजाय नहीं आता है, इससे वो सीख सकते हैं और बहुत अच्छी टोपियारी। और जो रूप में ऐसा ये पौधा है जेट प्लांट के, आप जिस रूप में इसको ढालना चाहेंगे ढल जाएगा। चिड़िया, पंछी, हट, जो भी जिस रूप में आप इसको ढालना चाहें ये ढल जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसको कुबेर का पौधा भी कहा जाता है, कुबेराक्षी कहा जाता है। तो मतलब कुबेर का पौधा यानी कुबेर जो है धनों के राजा हैं, आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है और आपको पैसों की कमी नहीं होने देता। अब देखिए हम इसका ओम बना रहे हैं जेट प्लांट का, इधर हम बना रहे हैं स्वास्तिक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये हमारी टोपियारी है इसकी, ये भी हमारा हार्ट डिज़ाइन टोपियारी है, ये हमने बोनजाय बनाया है। और मैं इसी तरह से ढेर सारे पौधे जो है इसके तैयार करती हूँ। देखिए इधर भी हैं और भी कई जगह हैं, और फिर जो मर्जी हो इसका मैं बनाती हूँ। कभी मैं इसका बोनजाय बनाती हूँ और कभी मैं इस तरह से टोपियारी बनाती हूँ। ये इनको कटिंग करना पड़ता है दोस्तों, या पिंचिंग करनी पड़ती है। आप इनको पिंच करेंगे, जितना पिंच करेंगे उतना ही ये घना होगा और आपका जो डिज़ाइन है और सुंदर होता जाएगा। मैं आपको बता दूँ, एक इतने बड़े पौधे से इसको ऐसे ऊपर से तोड़ दीजिए, देखिए 2-4 पत्तियों को, और ऐसे गाड़ दीजिए। ये देखिए फिर 1 हफ्ते बाद जब आप उसको देखेंगे तो आपका एक छोटा सा पौधा, ये देखिए इसमें कैसी जड़ें आ गई, देखिए कितना छोटा है। तो इस तरह से आप इसको ढेर सारा जेट प्लांट को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। गिफ्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, मार्केट में महंगा मिलता है, लेकिन आप चाहें तो इसके हजारों पौधे, एक पौधे से हजारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो इसी के आपसे ढेर सारे पैसे लेंगे। और ऐसे आप चाहें, इतना बड़ा घास बताइए छुपा था, तो अपने घर में ढेर सारे, देखिए इसकी जड़ देखिए, तो ढेर सारे पौधे आप इसके तैयार कर सकते हैं। बिगनर के लिए बहुत अच्छा है, उसको सीखने के लिए, इसकी टोपियारी बनाने के लिए, इसको बोनजाय बनाने के लिए। जो बोनजाय सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा पौधा है बोनजाय बनाने के लिए, तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर दें। और सबसे आखिरी बात, अगर आप इसको उगाते हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों मान्यता है कि 3 पौधे स्वर्ग से आए। उसमें स्वर्ग से कौन कौन से आए, अब आप इसको सर्च करिएगा, खोजिएगा, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रही हूँ। तो उसमें है खुशबूदार फूलों में मधुकामनी, पारिजात, अपराजिता। तो दोस्तों ये है अपराजिता, जो कि नाम से ही है कि न पराजित होने वाली अपराजिता। इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक गुण भी हैं। इस पौधे के ढेर सारे गुण हैं दोस्तों, इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई गड़बड़ी हो, इसमें पौधा बहुत ही फ़ायदा करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में, वजन कम करने में, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र, स्किन, बहुत सारी। इसको कैसे यूज करना है, बस इसके 4-5 फूलों को लीजिए, गर्म पानी में डाल दीजिए, या तो फिर आप ब्लैक टी में डाल दीजिए और थोड़ी देर ढक के रख दीजिए 10 मिनट, और फिर शहद के साथ मिलाकर पी लीजिए। या तो आप ब्लैक टी पीते हैं तो
इसको ब्लैक टी में डाल दीजिए। दोस्तों अपराजिता ऐसा पौधा है जो भगवान को तो पसंद ही है, आपके घर में खुशहाली बनी रहती है और आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है। भगवान भोले बाबा को, माता दुर्गा को, शनिदेव को ये फूल बहुत पसंद है। तो दोस्तों इसको अपने घर में ज़रूर जगह दें, बहुत आसानी से उग जाता है, आपको कहीं भी अपने दोस्त के यहाँ मिल जाएगा। हाँ, मैंने ये देखा है कि ये जो है नर्सरी में नहीं मिलता है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं से इसको कलेक्ट करना होगा। आप अगर आसपास के होंगे, इसको भी आप कई डिज़ाइन में ढाल सकते हैं और सुंदर तो दिखता ही है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह के सूखे हुए फूलों को आप कलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों मार्केट में इसकी कीमत आप पता करिएगा, सूखे हुए अपराजिता के सूखे हुए फूलों का। ये देखिए, तो इन फूलों को 2-4 फूलों को रोज़ कलेक्ट कर लीजिए और इनको आप जो भी पीते हैं गर्म पानी या जो भी 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद आप पी लीजिए। आपको फ़ायदे तो हमने इसके बताए ही हैं, तो इसको आप ज़रूर उगाएं दोस्तों, अपने घर में इसको ज़रूर। तो दोस्तों जैसा कि मान्यता है कि स्वर्ग से आए हुए पौधों में दूसरा पौधा है, लास्ट पौधा है ये शंखपुष्पी, मतलब ये इसको बोलते हैं अपराजिता, और दूसरा पौधा है हरसिंगार यानी पारिजात। दोस्तों पारिजात मेरे यहाँ नीचे लगा हुआ है, तो दोस्तों पारिजात को भी ज़रूर लगाएं। ये भी आपके घर के वास्तु दोष को दूर करता है। इसकी खुशबू जो है ना मानसिक तनाव को दूर करती है और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। इसके जड़ से, बीज से अनेक औषधि बनाए जाते हैं। इसके पत्तों को जो है आप चाय के साथ अगर पीते हैं ना, तो आपको सर्दी, खांसी, गठिया, किसी भी तरह का अगर दिक्कत है शरीर में, तो वो थोड़ा सा उसमें आराम मिलता है। हल्का से इसका रस कड़वा होता है लेकिन टॉनिक का काम करता है। तो दोस्तों इसको हरसिंगार को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। मेरे यहाँ घर के नीचे लगा हुआ है, इसलिए मैं पौधे को आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। बड़ा पौधा है, उसको काट कर मैं थोड़ा बोनजाई का रूप दे रही हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी अगर मौका मिला तो। दोस्तों हरसिंगार के पौधे को कृष्ण भगवान जो है अपनी पत्नी सत्यभामा जी के लिए इंद्र का जो गार्डन था वहाँ से लेकर आए थे। तो सोचिए कि जिसको भगवान लेकर आ रहे हैं उसमें कितने गुण होंगे। तो अगर भगवान हमको इतना कुछ दिए हैं तो क्यों ना हम उनको लें, तो उसको ज़रूर लगाएं दोस्तों। वैसे भी आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब राम जी के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, तो उन्होंने पहला पौधा हरसिंगार का ही लगाया है, आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों इस तरह से अगर हम पौधे उगाते हैं वेजिटेबल, और ये आप यकीन मानिए कि मतलब सारे सजावटी सामान, बनावटी सामान इन सब के सामने फीके नज़र आएंगे। ये जो आपको खुशी देंगे वो आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, वो सारे सजावटी सामान। तो इस तरह के आप ढेर सारे पौधे इस टाइम पे दोस्तों उगा सकते हैं। सब्जियां तो आप उगा ही सकते हैं, इस टाइम पे ये ढेर सारे पौधे भी जो आपके घर के लिए शुभ होते हैं, आपको मानसिक शांति देते हैं, इन सारे पौधों को आप उगा सकते हैं बहुत आसानी से, फ्री में। दोस्तों गार्डन हमारे घर को न सिर्फ सुंदर बनाता है बल्कि हमारे खुशियों का अनमोल खजाना भी होता है। हमें स्वस्थ रखता है, हमें किसी भी प्रकार के मानसिक तकलीफ से दूर रखता है। तो दोस्तों ज़रूर उगाए। देखिए मैं तो जगह जगह ये अपराजिता और ये जगह जगह ढेर सारे पौधे उगा रही हूँ। मुझे तो जगह कम पड़ रही है दोस्तों, क्या बताएं आपको। इतना मतलब कि सुबह 4 बजे से उठ के इतना एकदम मतलब कि समर्पित हूँ मैं गार्डन के लिए। तो ये देखिए हमारे ये खूबसूरत अडेनियम है। तो इस टाइम पे आप ढेर सारे पौधे दोस्तों उगाइए और ख़ुद भी आप लगाइए, अपने दोस्तों को दीजिए। मैं भी और आपको कुछ पौधे बताती हूँ कि आप इनको बहुत आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों मनी प्लांट भी आप उगा सकते हैं, वो भी घर के वातावरण को बहुत अच्छा रखता है। आउटडोर इंडोर दोनों तरह का है, मेरे पास है वो अंदर लगा हुआ है, तो उसको आप उगा सकते हैं। ये वेजिटेबल तो आप उगा सकते हैं, बहुत आसानी से आप मनी प्लांट उगा सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग से आप मनी प्लांट को उगा सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए और दोस्तों हाथ से मोबाइल गिर गया लेकिन बच गया, कोई बात नहीं।
इस तरह से आप भाजियाँ लगाएं जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सब्जियां उगाएं और ढेर सारे पौधे उगाएं, खुद भी रखें और अपने दोस्तों में भी बांटें। दोस्तों इस तरह से बांटने से आपको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। दोस्तों ये है भाजी, इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और पौधे से भी, इसको कहते हैं कांदा भाजी। तो इस तरह से ढेर सारे दोस्तों हर पौधे का आप कलम उगा, मिर्ची को भी आप कलम करके उगा सकते हैं, टमाटर को उगा सकते। देखिए हमारा सूरजमुखी कितना सुंदर उगा है। और आइए लाल भिंडी हमने जो उगाई थी उसको तो हमने देखा ही नहीं, आपसे बात करने के चक्कर में हमने उधर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये तो भूसा की तरह उगा है, इसको उखाड़ कर हमको कहीं कहीं और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की निकल गई। क्योंकि कई बार हम उगाते हैं ना तो भिंडी उगती नहीं है। और ये टमाटर है हमारा, थोड़ा सा इसकी देखभाल करनी पड़ेगी और इनके पत्तों को थोड़ा कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर भी दबा रहा है और इधर भी दबा रहा है, चौड़ा हुए जा रहा है। देखिए तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग से 3 फूल आए, अपराजिता, पारिजात, तीसरा फूल मधुकामनी है। खुशबूदार फूलों से मधुकामनी दिन रात महकने वाला प्लांट है, झाड़ीनुमा होता है, 5 से 15 फीट तक हो सकता है ये। तो दोस्तों इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। मधुकामनी के ढेर सारे लाभ हैं। इनके 2 पत्तों को उबालकर पीने से श्वास का अगर रोग है तो उसमें फ़ायदा होता है, और बाकी आपके घर के लिए तो अच्छा होता ही है, और इतना शुभ होता है कि शादी ब्याह के मंडप में भी इसके पत्तियों को और फूलों को रखा जाता है। तो दोस्तों मधुकामनी जो है, आप इसकी खुशबू जो है आपको मानसिक शांति भी देती है, और अगर आप अपने घर में लगाते हैं ना तो 4-6 घर इससे खुशबू से महकेंगे। तो दोस्तों इसको अपने घर में मधुकामनी को ज़रूर लगाएं। हमने लगाया है, आपको दिखाया, नीचे लगाया हुआ है। पहले जब उसको मैंने रिपोर्ट किया है, जब वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सेमी सेट जगह में, क्योंकि वो मेरी कार्यशाला है, वहाँ पर मैं तैयार करती हूँ फिर लेकर ऊपर आती हूँ। दोस्तों होता क्या है कि दुनिया की जो तेज रफ्तार है उसमें बड़ी बड़ी ऊंचाई छूने की अभिलाषा में हम छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उन खुशियों को महसूस नहीं करते हैं। तो दोस्तों इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करिए। छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी की खुशियों का गुलदस्ता हैं। हमें इतना मतलब कि आनंदित रखेंगी कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं हम कलेक्टर बनेंगे, नहीं हम SP बनेंगे, या नहीं हम ये बनेंगे, नहीं हम तो नेता बनेंगे, नहीं तो हम ये बन जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ये सब चीज़ों के लिए हम इन खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। इनमें जो मानसिक शांति और सुकून है ना, उनमें नहीं है। आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि कितने मानसिक शांति में आप हैं, कितना सुकून है आपके अंदर, या आपके परिवार में, या आपके बच्चों के बीच में। तो दोस्तों इन खुशियों को तलाशिए, अपने बच्चों को भी इनमें शामिल करिए। हमारे बच्चे भी जब इसमें शामिल होंगे तो वो भी गलत राह पे नहीं जाएंगे, और वो भी मतलब कि आपके साथ जुड़कर इन चीज़ों का महत्व तो समझेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। है तो दिखाने को ढेर सारा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप बोलते हैं। इसलिए आप उगाएं ढेर सारे पौधे, ढेर सारी सब्जियां। अभी कुछ हम सब्जियां ले लें दोस्तों जो तैयार हैं, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे तोड़ तोड़ के हम इनको रख लेते हैं और बाद में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी ये ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा नहीं निकलती, तो जितना निकलता उतना ही हम तोड़ लेते हैं। मैंने एक ककड़ी देखा है दोस्तों, वो भी बड़ी सी, लेकिन वहाँ तक पहुँचूँ कैसे मैं, मतलब ये गर्मी वाली ककड़ी के कुछ बीज गिर गए थे इसमें जब मैं उगा रही थी, क्योंकि बीज तो मैं एक साथ ही रखती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही, मिल जा। ओह माय गॉड, ये देखा आपने कितनी तरोताजा है। रुकिएगा मैं तोड़ के बता रही हूँ। आजा देखिए। तो दोस्तों जो गर्मी की रहती है ना, जब वो गर्मी वाली जो है ना, फिर उसको उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कड़वी हो जाती है, पुराना पेड़ हो जाता है, हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। लेकिन इसमें नहीं रहेगी क्योंकि ये नया पेड़ है। तो इसलिए आज के सलाद के लिए हमें मिल गया। दोस्तों आखिरी बात, मैंने आपको उन्हीं पौधों के बारे में बताया है जो मैंने खुद उगाया है।
मैंने किसी और पौधे के बारे में नहीं बताया। दोस्तों एक पौधा मैं बताना भूल गई, मुनगा। मुनगा भी कटिंग से बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, बस उसकी डाल थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और उसको आप बस काट कर ज़मीन में गाड़ दीजिए, थोड़ी सी मुलायम मिट्टी बनाकर, ये बहुत आसानी से उग जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, आप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, बीपी, शुगर, पेट, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी पत्ती, इसका फूल, इसका फल, सब कुछ इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास तो इसके हज़ारों पौधे तैयार हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलते हैं पौधे या सीड्स, तो आप इस तरह से उगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। पालक देखिए, ये हमारी वेजिटेबल हैं और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ लौंग का पौधा भी है और तेज पत्ता भी लगाया हुआ है, जो कि हम अपने घर में से ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम बाहर से नहीं लाते। और ये है हमारा पारिजात हरसिंगार, आप देखिए, है ना। तो इसके मुलायम पत्तों को अगर 2 पत्तों की आप चाय बनाकर पीते हैं ना, या तो आप ब्लैक टी में डालते हैं, तो आपको बहुत सारे तकलीफ़ों से इसमें आराम मिलेगा, आप पता करिएगा। और ये हमने बेल भी लगाया हो दोस्तों। बेल की ग्रोथ ना थोड़ी धीरे होती है। ये 3 साल का पौधा है, लेकिन कहीं से दिखता नहीं है कि 3 साल का है, और बल्कि इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये हमारा तेज पत्ता है कि हमको इसको कट करना पड़ता है। देखिए यहाँ से कट किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे ये झूले में आ रहा था, तो इसको कट किए, क्योंकि झूले में बैठो तो मुँह में आता था। तो इस तरह से दोस्तों आप ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। हमारे घर के पीछे भी ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों अभी नहीं जाती, बाद में दिखाऊँगी। तो हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। 90% जो व्यूवर हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें। और जिसको सब्जियां चाहिए वो ज़रूर बोल दें, ये सब्जियां अवेलेबल हैं, क्योंकि हम नहीं खा पाते हैं, और हम खा भी पाते हैं तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं वैसे ही दे देती हूँ लोगों को कि ले जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।